Very good morning to all dear students. Today we are going to finish the rest of this chapter. What was the chapter? Chapter number 4, The Unsatisfied Squirrel. Okay. And half of this chapter we have already learned, and in this part we have learned that Giri was a little squirrel and she was very obstinate. वो बहुत ज़िद्दी थी. She was not satisfied with her tail and she wanted to change her tail. Okay. And what happened? She wanted to change her tail and she went to the Dr. Bolu's cabin in the hospital and requested Dr. Bolu that please remove my tail and fix another tail instead of this. Okay. एंड डॉक्टर बोलू ने उसको बहुत ही चेतावनी भी दी कि क्यों करना चाहती हो तुम, ये अपना टेल रिमूव क्यों करना चाहती हो, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती है और वो बहुत ही ज़िद्दी थी, है ना. और वो बोलती है कि मुझे ये टेल चाहिए तो चाहिए. एंड शी वांटेड टू फिक्स monkey's tail instead of her tail. Okay. So now let us see what will be happening in the next when Dr. Bolu changed her tail and fixed monkey's tail instead of. Okay. So let us start the second part. Giri was delighted. Dr. Bolu removed her tail and fixed the monkey's tail on her instead. गिरी बहुत ही खुश हो जाती है जब डॉक्टर भोलू ने मंकी का टेल उसके टेल की जगह पे लगा देता है. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. अब गिरी को फील होने लगा कि मेरे में कोई टेल है. ओके, कोई पूंछ है. said Giri as she pranced about gleefully. देखिए बहुत ही खुशी से वो मूव करने लगी. Now I can also sit on branches high up with my tail hanging down like the monkeys. Delighted with the idea, Giri left the hospital. तो इस तरह से वो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब तो मैं भी मंकी की तरह अपना टेल नीचे ब्रांच के नीचे झुलाते हुए और मैं भी ब्रांच पे बैठूंगी. ओके. और वो हॉस्पिटल से निकल जाती है. बट ओ डियर, व्हाट इज़ दिस? आई कैन हार्डली वॉक एंड वाई डज माई बॉडी फील सो हैवी? गिरी वॉज रियली वरीड. देखिए, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रही थी उसे रास्ते में क्या होने लगा. देखिए, बहुत ही वो मुश्किल से चल पा रही थी. हर बॉडी वॉज फीलिंग सो हैवी. ओके, उसका बॉडी बहुत ही भारी लग रहा था. गिरी वॉज रियली वरीड. बहुत टेंशन में आ गई वो कि क्या हो गया. विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज she managed to walk out of the door. She was finding it difficult to walk with her heavy tail. Somehow, by pulling and dragging it along, she reached a tree. देखिए, और किसी तरह से वो अपना पूंछ को ड्रैगिंग करते हुए, घसीटते हुए, किसी तरह से जैसे भी चलते हुए वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है जहां वो रहती थी. ओके. नेक्स्ट. I think I'll go up the tree and rest while, thought Giri and tried to climb up. But now what? देखिए, जैसे ही गिरी सोचती है कि चलो अब तो पेड़ के पास पहुंच गई हूँ, अब क्या करती हूँ, पेड़ पे चढ़कर और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ. तो जैसे ही वो क्लाइंब अप करने लगी, पेड़ पे चढ़ने लगी, बट क्या होता है देखिए, शी कुड नॉट इवन क्लाइंब एन इंच. वो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी पेड़ पे. ईच टाइम शी ट्राइड शी फेल. एट लास्ट शी सैट डाउन एग्जॉस्टेड. देखिए, हर बार वो ट्राई करती थी कि पेड़ पर चढ़ जाऊं, लेकिन हर बार वो गिर जाती थी और इस तरह करते करते वो बहुत ही टायर्ड हो गई. एग्जॉस्टेड, इट मीन्स वेरी टायर्ड. ओके. नेक्स्ट. No way. This all is not right. I shall have to change it,
said Giri to herself and tried to pick up her long tail with her hand. देखिए ये क्या हो गया, ये तो सही नहीं है अब, है ना. देन शी डिसाइडेड टू चेंज अगेन. वो फिर से अपना टेल चेंज करने को डिसाइड करती है और वो अपना टेल को अपने हाथों से उठा करके और चल पड़ती है. कहाँ पे? डॉक्टर वॉलूस कैबिन में, है ना. दस स्ट्रैगरिंग, बहुत ही डिफ़िकल्टी से, अलोंग समहाउ शी रिच्ड डॉक्टर वॉलूस हॉस्पिटल वंस मोर. किसी तरह गिरते पड़ते चक्कर खाते हुए वो डॉक्टर भोलू के कैबिन में फिर से पहुंच जाती है. ओके. प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज़ far too heavy for me. Could you fix a lighter one? Gary asked in a tired voice. देखिए, प्लीज़ डॉक्टर बोलू, कुड यू फिक्स अनदर वन इंस्टेड ऑफ दिस. ओके. क्योंकि उसे वो टेल बहुत ही हेवी लग रहा था, तो डॉक्टर बोलू से वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ये टेल नहीं चाहिए, ये बहुत ही हेवी है, तो क्या तुम इससे थोड़ा सा हल्का वाला टेल मुझ में फिक्स कर दोगे. ये बोलने लगी. आई टोल्ड यू सो, डॉक्टर बोलू स्कॉल्डेड गिरी. देखिए, डॉक्टर बोलू गिरी को डांटने लगा. बोला कि मैंने कहा था तुम्हें. आई एम सॉरी डॉक्टर बोलू, यू कैन फिक्स अ कैट्स टेल ऑन मी दिस टाइम, सजेस्टेड गिरी. देखिए, बट गिरी वॉज सो ऑब्स्टिनेट, वो बहुत ही जिद्दी थी. दैट्स वाई वो फिर से बोलने लगी कि कोई बात नहीं डॉक्टर बोलू, इस बार मेरे में कौन सा टेल फिक्स कर दीजिए, एक कैट का टेल फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट टेल इज़ लाइटर दैन दिस tail. Okay. Now what happened next? See the chapter. Dr. Bholu removed the heavy tail and attached a cat's tail in its place. तो जैसे ही वो बहुत ज़िद्दी थी, तो डॉक्टर भोलू भी सोचा कि चलो ठीक है, जो बोलती है, जो करना है इसको करने दो. तो डॉक्टर ने फिर से उस टेल को हटा करके और वहाँ पे किसका टेल फिक्स कर दिया? कैट का. ओके. वेल, एट लीस्ट दिस इज़ लाइटर दैन द अर्लियर वन, थॉट गिरी. The change of tails had her tired out, so she simply lay down behind a tree to rest. Okay. तो जब वो कैट का टेल डॉक्टर बोलो ने फिक्स कर दिया, तो गिरी बहुत खुश हो गई. सोचने लगी कि चलो कम से कम ये टेल तो हेवी नहीं है ना. और इस तरह से 2 टेल चेंज करते करते गिरी बहुत थक गई थी. दैट्स वाई शी ले डाउन बिहाइंड अ ट्री टू रेस्ट. वो रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाती है. ओके. शी वॉज सो टायर्ड दैट शी soon fell asleep. Suddenly a loud noise woke her up. वो बहुत ही टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी. दैट्स वाई अचानक से वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसको आँख लग जाती है ना. वो सो जाती है. बट क्या होता है, सडनली उसे एक बहुत ही भयानक नॉइस, आवाज़ सुनाई पड़ती है. लेट अस सी व्हाट वाज द वॉइस. ओ माय गॉड, that dog thinks I am a cat and he's coming for me, yelled Kiri and ran for her life. The dog came after her as Kiri raced ahead. See, देखिए, oh my god, उसको कौन दौड़ा रहा है? See here, you can see here in the image, this is Kiri and दिस इज़ डॉग. ओके. डॉग क्या सोचने लगा कि गिरी क्या है, एक कैट है ना. और कैट समझ के वो जो डॉग था वो गिरी को दौड़ाने लगता है. एंड गिरी डर गई एंड गिरते पड़ते वो अपने लाइफ बचाने के लिए भागती है. ओके. ओ नो, आई कांट इवन रन विद दिस टेल. ओ माई डियर टेल वॉज सो लाइट. I could run as well with Giri repented. देखिए, ओ नो, इस टेल पे तो मैं दौड़ भी नहीं पा रही हूँ, है ना. She was
रिपेंटेड, वो बहुत ही रिग्रेट कर रही थी, बहुत पछता रही थी, अपना टेल को याद कर रही थी, है ना। वो बहुत ही मिस करके बोलती है कि ओ माय डियर टेल, it was so light, but these old tales are not good for me, okay. Now, stumbling and falling, किसी तरह ठोकर खाते हुए, गिरते पड़ते, she managed. Help, Dr. Bolu, help, cried Giri and ran inside. The dog stood outside but kept on barking. देखिए किसी तरह से गिरते पड़ते हुए गिरी कहाँ पहुँची, डॉक्टर भोलू के कैबिन में, और बोलती है, चिल्लाने लगती है, प्लीज़ डॉक्टर भोलू हेल्प मी, है ना, द डॉग इज़ कमिंग आफ्टर मी। तो जैसे ही वो एंटर करती है डॉक्टर भोलू के कैबिन पे, वो डॉग बाहर खड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी भी डॉग क्या सोचता है कि कैट अंदर चली गई है ना, एंड वो बार्क करने लगता है बाहर से ही। व्हाट इज इट नाउ, आस्क्ड डॉक्टर भोलू। अब क्या हो गया, पूछ रहा है डॉक्टर भोलू, ओके। That horrible dog is after me. Please, Dr. Bolu, just give me back my own tail. देखिए गिरी क्या बोलती है कि ये जो डॉग है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे कैट समझ रहा है ना। सो डॉक्टर बोलू, प्लीज़ गिव मी बैक माई ओन टेल, मेरा अपना टेल मुझे दे दो प्लीज़। आई डोंट वॉन्ट anybody's tail, just mine, said गिरी, shaking her head vigorously. तो वो अपना सिर को बहुत ही झटके से हिलाते हुए बोलती है कि मुझे अब किसी का टेल नहीं चाहिए, मुझे बस अपना टेल दे दो प्लीज़, ओके। सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस, स्माइल्ड डॉक्टर बोलू। तो गिरी की बातें सुनकर डॉक्टर बोलू स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम्हें अकल ठिकाने आई, है ना। चेयरफुली ही रिमूव्ड द कैट्स टेल एंड फिक्स्ड गिरीज वेरी ऑन टेल बैक। तो वो जल्दी से गिरी का जो टेल लगा हुआ था कैट का, वो रिमूव करता है और गिरी को उसका अपना टेल वापस लगा देता है, ओके। हैविंग अ साई ऑफ रिलीफ एंड विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, गिरी नाउ वॉकड होम हैप्पीली विथ अ सॉन्ग ऑन हर लिप्स। अब गिरी को चैन आया, है ना, बहुत ही रिलीफ का साई सांस लेते हुए वो बहुत ही खुश होते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ती है, और वो रास्ते में ये सॉन्ग गुनगुनाते हुए चलती है क्योंकि अब वो बहुत ही खुश थी, ओके। व्हाट इज़ द सॉन्ग हियर, लेट अस सी। माई टेल इज़ द बेस्ट, सो फुरी एंड लाइट, आई कैन स्कैम्पर ऑल डे एंड डांस थ्रू द नाइट। देखिए मेरा टेल सबसे बेस्ट है, प्यारा है, सो फुरी एंड लाइट है। आई कैन स्कैम्पर मीन्स भगदड़ करना, है ना, बहुत ही उछल कूद करना। सो विद दिस टेल आई कैन स्कैम्पर ऑल डे एंड डांस थ्रू द नाइट, और रातों रात में डांस भी कर सकती हूँ। सो माई टेल इज़ द बेस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यू really enjoyed the chapter, I hope, okay. So we'll meet in the next video. Thank you so much, take care.